प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, तू जो था, तू जो है और तू ही जो आने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपके सामने घुटना टेकते हैं और प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं। आप ही के नाम को हम सर्वोच्च मानते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता, इस वचन को लेकर यहाँ प्रकट होने के लिए आपने मदद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कई प्रकार से बाधाएं और परेशानियां आई, लेकिन आपने मदद किया, क्योंकि आप जय देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। पिता, हम पर कृपा करें, अनुग्रह करें। जितने भी श्रोतागण यहाँ सुन रहे हैं परमेश्वर फेसबुक में, उन सबों को परमेश्वर इस वचन का भेद प्रकट करने के लिए आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। हमारी विश्वास की बुनियाद को मजबूत कीजिए। हमारे प्रेरिताई की शिक्षा को हमारे जीवन में मजबूत कीजिए। वचन के आधार पर खड़े रहने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि अंधकार की शक्तियाँ और अधर्म के भेद से लड़कर जय पाकर कई आत्माओं को खुदावन आपके साथ जोड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र देह में जोड़ने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। चाहे कष्ट आए, बीमारी, तकलीफ और मुसीबत आए, हर विषय में हम परमेश्वर आप ही के नाम को महिमा देने वाले होने पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे मित्रों, आप सबों को जय मसीह की। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मसीह सलाम मैं पेश करता हूं। मैं पास्टर नवीन सिंह राठौड़, अबू धाबी मसीह उपासना चर्च यूएई से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। इन दिनों में हम अधर्म के भेद के विषय में सीख रहे थे और आज 7वां भाग हम लोग आए हैं अधर्म के भेद में। जिस प्रकार हमने देखा यहोवा परमेश्वर हमारे परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमारा ढाल है, हमारी चट्टान है, हम पर अनुग्रह और दया करने वाला महान परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर, महान परमेश्वर की नाम की महिमा हो। प्रेज लॉर्ड। अधर्म का भेद, द मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, इस विषय को हम लोग सीख रहे थे। आइए हम उस विषय के बारे में हम चर्चा करें, उसके बारे में हम सीखें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। इन दिनों में हम जो वचन सीख रहे थे वो प्रभु के नाम की महिमा के लिए होने पाए। और आज जो हम लोग सीख रहे हैं और वो है आने वाले युगों में जो होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं से परमेश्वर हमें संभाले और हमें बताए और बचाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। और हमने पिछले हफ्तों में इन बातों को देखा था। जो हमने सीखा है वो बात यही है कि परमेश्वर ने जिस बातों को हमें सिखाया है, यीशु मसीह के गुप्त आगमन के विषय में हम देख रहे थे। और ये जो चार्ट है, इस चार्ट से हम जान पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन किस प्रकार हो रहा है और ये प्रभु की महिमा के लिए होने पाए। पिता परमेश्वर ने जो हमें तैयार कर रहे हैं और आज हमारा विषय इसी बात के लिए गहरी रीति से हम आज सीखने वाले हैं। और ये वचन हमें बता रहा है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जी, आइए हम अगले विषय की ओर जाते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 7वां अध्याय, उसका दूसरा अध्याय, उसका 7 से लेके 9 वचन तक हम लोग सीखने जा रहे हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 7 से लेकर 9। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत कार्य के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को हम लोगों ने गहराई से
सीखा। ये वचन हमारे विषय का जो है मेन और ख़ास वचन है, जिसे हमने देखा कि इसमें एक अधर्म का भेद का विषय है, एक रोकने वाला और एक अधर्मी जो आने वाला है। अधर्म का भेद यानी वही भेद जो हमें बताया जाता है कि वो आत्मा है, और ये मसीह विरोधी की आत्मा है जो आज कार्य कर रही है। दूसरा है रोकने वाला। रोकने वाला वो पवित्र आत्मा है जो इस आत्मा को पूरी तरह से कार्य करने के लिए रोकता है। और दूसरी बात, वो रोकता है अधर्मी को प्रकट होने से, क्योंकि कलीसिया अब तक तैयार नहीं हुई है। दुल्हन जब तैयार हो जाएगी, दुल्हन तैयार होते ही वो बादलों पर उठा ली जाएगी। जिस प्रकार बादलों पर दुल्हन उठा ली जाएगी, वैसे ही अधर्मी का प्रकट होना हो जाएगा और अधर्मी प्रकट किया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आइए तो हम 7वें भाग की ओर जाते हैं। अभी तक हमने जो बातों को सीखा उससे हम आगे चलते हैं, और जिस प्रकार हम वचन को सीख रहे हैं, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, तो हमें इस अधर्म के भेद से जिस प्रकार अंधकार की शक्तियाँ खींच रही हैं हमें नरक की ओर, कलीसिया को एक एक जयवंत विश्वासियों से लड़ रही है, तो ये अंधकार शक्ति जब हमसे लड़ रही हैं तो हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें उपदेश में स्थिर कर, हमें आपके बताए हुए मार्ग में हमें स्थिर कर, हमें उस पवित्र उपदेश में जो कलीसिया को दिए गए प्रेरितों के उपदेश है उसमें स्थिर रहने का हमें सामर्थ्य दे। तो आज का विषय हमारा यही है कि परमेश्वर के राज्य में हमें बने रहना है, तो हमें सत्य उपदेश को जानना जरूरी है। सत्य उपदेश, ट्रू डॉक्ट्रिन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 2 और 3 वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। इस वचन के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि 2 लोग यहाँ पे हैं। एक कलीसिया में, प्रभु की देह में, कलीसिया में, प्रभु की कलीसिया में कहना चाहता हूँ कि उसमें 2 लोग हैं। एक जो यीशु मसीह, सच्चे यीशु मसीह की देह में जुड़े हुए हैं, और दूसरे जो झूठा यीशु के देह में जुड़े हुए हैं। और जो झूठे यीशु के देह में जुड़े हुए हैं वो लोग हमें जो सच्चे यीशु मसीह के देह में जुड़े हुए हैं उन्हें खींचकर उस नरक की ओर ले जाते हैं। तो हमें ये बात मानना है कि यीशु मसीह देह में होकर आया, और उसकी देह को हमें पहचानना है। और उसकी देह के बारे में हम कब जान सकते हैं? जब हम उसके सत्य उपदेश को पहचानेंगे, सच्चे कलाम को पहचानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। सिर्फ सुनना नहीं, मानना नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले। विश्वास करना काफ़ी नहीं, लेकिन उससे आगे कदम बढ़ाकर हमें विश्वास को प्रकट करने वाले होना है। हाँ, विश्वास को हम प्रकट करने वाले बनना है। प्रेज़ लॉर्ड। जब तक हम विश्वास को प्रकट नहीं करेंगे, हमें प्रेरितों की शिक्षा में के अधीन में हम नहीं आ पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इस प्रकार लिखा है, इस अनुग्रह के समय में 2 प्रकार की आत्माएं काम कर रही हैं। एक पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के बच्चों को सिद्ध बना रही है, सिद्धता की ओर ले जा रही है, कलीसिया को जो सिद्ध बना रही है। और दूसरी तरफ ख्रीष्ट विरोधी की आत्मा, मसीह विरोधी की आत्मा, जो संसार के लोग और कलीसिया में परमेश्वर के संत और बच्चों को, विश्वासियों को, सच्ची कलीसिया को धीरे धीरे निराशा की ओर डालते हुए, धीरे धीरे अपने जाल को डालते हुए, धीरे धीरे अपने प्रकार की अलग उपदेश के बीज को बोते हुए ख्रिस्त विरोधी की आत्मा को बसाते हुए ख्रिस्त विरोधी बनाते रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह विरोधी आने से पहले मसीह विरोधी की आत्मा यह काम कर रही है, जो हमने पहले सीखा, और उसकी आत्मा उपदेश के जरिए काम कर रही है, गलत उपदेश के जरिए काम कर रही है। तो इसीलिए उस गलत उपदेश वाली आत्माओं को हमें पहचानना है। तो प्रेरितों की कलीसिया में, परमेश्वर के अभिषिक्त संतों में, अभिषिक्त विश्वासियों में यह ख्रिस्त विरोधी की आत्मा, यह अधर्म का भेद कार्य कर रहा है। तो अभिषेक जिसने पाया है, वचन पाया है और परमेश्वर के अभिषेक में चल रहे हैं, उसी को वो ज्यादा अटैक करेगी। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसीलिए आज के दिन में हमें किन बातों पर ध्यान देना है? हमें सत्य उपदेश पर ध्यान देना है। अधर्म के भेद में 4 मुख्य बातें हैं। पहली बात यह है कि सर्वप्रथम वह परमेश्वर के बच्चों के जीवन में अनाज्ञाकारिता को प्रकट करता है। अनाज्ञाकारिता, खादिम के साथ
प्रभु के दास के साथ जो अनाज्ञाकारिता होती है, प्रभु के वचन के साथ अनाज्ञाकारिता होती है, विश्वासियों के बीच में अनाज्ञाकारिता होती है, कलीसिया में दिए गए आदेशों की अनाज्ञाकारिता होती है, अवहेलना होती है, लोग नाफरमाबरदारी करते हैं, खिलाफ मुखालफत करते हैं, कलीसिया में खुदा के खादिम से नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, उनके उपदेशों से बुरा भला बुरा कहते हैं। पर दूसरी बात है, परमेश्वर के बच्चों को अनरीति चलने के तैयार करता है। वही अधर्म का भेद जो आत्मा है, इन्हें अनरीति चलने के लिए, बुरी चाल चलने के लिए, गलत चाल चलने के लिए उन्हें तैयार करता है, झूठ बोलने के लिए और नाना प्रकार के दुनिया के काम काज में फंसे रहने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर के वचन को तुच्छ और अनदेखा करने का तैयार करता है। परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानने से मतलब क्या है? ये है मेरे अजीजों की जिस प्रकार अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है, उस अनुग्रह का गलत इस्तेमाल करना, यानी अनुग्रह पा करके भी पाप करते रहना, सच्चाई को जान करके भी पाप करते रहना। प्रभु यीशु मसीह को गलातियों के कलीसिया ने, पौलुस कहता है, तुमने तो मानो प्रभु यीशु मसीह को आंखों के सामने क्रूज पर चढ़ाया हुआ देखा, लेकिन अब क्या हो गया? हे मूर्ख गलातियों, तुम्हें किसने मोल लिया कि तुम शरीर आत्मा के अनुसार शुरुआत करके अब तुम शरीर की दशा में आगे बढ़ रहे हो। जी हाँ, आत्मा से शुरुआत करते हुए शरीर की दशा में चला जाना, यही हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इसी बात को परमेश्वर के दासों ने, संतों ने हमें प्रकट किया है, बार बार चेतावनी दिया है। आज फिर से परमेश्वर की आत्मा में इस बात के लिए चेतावनी दे रही है और घोषणा कर रही है कि ये अधर्म का भेद इस प्रकार कार्य कर रहा है कि हमें, हमारे अंदर में मसीह के प्रेम को कमजोर करे और उपदेश में मिलावट करके हमें भटका दे। चौथी बात है, भक्ति का भेष धारण तो भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसकी सामर्थ का वो लोग इनकार करेंगे। जी हाँ, सामर्थ का इनकार करना यानी विश्वास का जीवन न जी पाना, परमेश्वर के वचन पे विश्वास न करना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत्ती 4:4, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक परमेश्वर के वचन जो उसके मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। तो इस बात पे विश्वास न रखते हुए अपने आप में स्वयं कुछ योजना करके, स्वयं प्लानिंग करके उसके अनुसार चलना है और उसके अनुसार हमें बताना, इस प्रकार से लोगों का विचार आ जाता है। तो इस प्रकार से मेरे अजीजों, अधर्म का भेद अब भी कार्य कर रहा है, अन्य जातियों के बीच में पूरी तरह से कार्य कर रहा है। इसीलिए आप जब भी प्रचार करने जाते हैं, आप जब भी वचन को सुनाने जाते हैं, तो अधिकतर लोग जो है आज यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, हैरानी बात नहीं है। ये लोग ये जो करते हैं, आप कोई एक अच्छा कार्य शुरू कीजिए प्रभु यीशु मसीह के सत्योपदेश का, तुरंत आपका विरोध होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अधर्म है वो अधर्म उनके अंदर में आ गया है और अधर्म उसकी विरोध कर रहा है। अंधकार शक्तियां उनसे होकर आपके खिलाफ में लड़ रही हैं, क्योंकि हमारे बीच में ही भेड़ों के बीच में ही ऐसे भेड़िए घुस आए हैं जो परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञाएं, नियमों और कलीसिया को दिए गए सत्योपदेश प्रेरितों के द्वारा उसका विरोध करती है। इसीलिए मसीह विरोधी की आत्मा परमेश्वर के बच्चों में जो प्रेरितों की शिक्षा पर विश्वास रखते हैं, उन्हें बीच में एक ऐसा दल तैयार कर रहा है जो परमेश्वर के बच्चों के बीच में कार्य करता है और परमेश्वर के संतों के बीच में इस तरह कार्य करता है ताकि वो परमेश्वर के वचन का इनकार करें और उस पर न चलें और उसी के साथ कई लोगों को अपने साथ भटकाकर अलग रास्ते पर ले जाएं। यही तो है मेरे अजीजों, मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई। मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई यही है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, इनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश के हर एक ब्यारे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। तो हमारा उद्देश्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ना और परमेश्वर की पूरी भरपूरी तक आना। ये उपदेश हमने सीखा है। तो इस उपदेश के आगे के बात ये है कि इस उपदेश में न आगे बढ़ने के लिए मनुष्यों में के बीच में शैतान ने अधर्म के भेद के अनुसार उसने ठग विद्या को शुरू किया है। बहुत आयत से शुरू किया है, बहुत ताकत से शुरू किया है, बड़ी इंस्टीट्यूशन के साथ में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े बड़े बाइबल कॉलेजेस में इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने जो भी देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो आपस में जुड़ करके गलत उपदेश को तैयार कर रहे हैं भारत में, और कई लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि केरला से, इंडिया से, उत्तर भारत से बहुत से जो अच्छे खासे विद्वान लोग हैं वो इस उपदेश की गलत शिक्षा को देने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, लोगों को शिक्षण दे रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। खबरदार, आप उनसे सावधान रहना।
तो क्योंकि इफिसियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो इंटेलेक्चुअल यानी पढ़े पढ़े लिखे लोगों की कलीसिया थी और विद्वान लोग थे, लेकिन और प्रेरितों की शिक्षा भी उस कलीसिया को मिली गई थी। प्रेरितों ने उनको अच्छे से सिखाया था। प्रभु के दास पौलुस ने अपना अधिकांश जो है समय वहां बिताया और उन्हें सिखाया। तो अधर्म का भेद इफिसियों कलीसिया में भी कार्य करने के लिए शुरुआत हो गया। तो प्रेरितों की कलीसिया जो इफिसियों कलीसिया कहलाई जाती है, वो प्रेरितों कलीसिया भी कहलाई जाती है। तो वहां पे परमेश्वर के बच्चे इतने सब कुछ वचन सीखने के बाद में कैसे भटक गए? क्योंकि वे परमेश्वर की सच्चाई को प्रेम के साथ अनुकरण नहीं कर रहे थे। यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे उपदेश के बीच में गड़बड़ी आई। वो वचन सुन तो रहे थे लेकिन जीवन नहीं जी रहे थे, उसका इनकार कर रहे थे क्योंकि उनके लिए कठिन होता जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम देखते हैं दूसरा यूहन्ना 7वां अध्याय 7 से लेकर 10 तक वचन जब हम पढ़ते हैं, दूसरा यूहन्ना 7 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकसी रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम न बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और उसके पास और पुत्र भी। यदि कोई हमारे पास आए और यह शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो, न नमस्कार करो। इसका मतलब यही है मेरे अजीजों, ये भरमाने वाले लोग, जो विरोध करने वाले लोग हैं, हम इनके खिलाफ में हमें चौकस रह के खड़े रहना है। क्योंकि इनकी खास पहचान ये है, वचन सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। तो हमें आज की तारीख में अगर पहचानना है कौन सत्य उपदेश में है, तो उसके चाल चलन को ही हम देखकर समझ सकते हैं। उसका चाल चलन ही हमें बताता है कि वो किस प्रकार से चल रहे हैं। तो हमारा उद्धार जो है मेरे अजीजों, वो हमें ध्यान देना है। हमारे जीवन की उस गहरी बातों को ध्यान देना है जहां परमेश्वर ने हमें, जिस विषय में परमेश्वर ने हमें नियुक्ति किया। इसलिए हमारा आज का विषय जो है सत्य उपदेश, आज का जो विषय है परमेश्वर की जीवित कलीसिया के लिए, वो है सत्य उपदेश, सच्चा कलाम, सच्ची उपदेश में आपने बने रहना। अगर आप सत्य उपदेश के लिए परिश्रम नहीं करेंगे, आप सत्य उपदेश के लिए अपना जीवन को समर्पित नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में आपके जीवन में बहुत कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ेगा। क्यों इस बात को मैं कह रहा हूं? क्योंकि इसके वजह से ये होगा कि आपके अंदर एक कमजोरी आएगी, आपके अंदर एक ऐसी कमजोरी आएगी जिससे आप हो सकता है आपकी बुनियादी मसीही जीवन से आप भटक जाएं। क्योंकि एजरा की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 10 वचन कहता है, एजरा की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 10 वचन कहता है, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। जी हाँ, एजरा 7:10 कहता है, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने के लिए। आज हमें यही बात जानना है मेरे अजीजों, कई ऐसे विषय है जो अब तक उसके अर्थ को हमारे सामने खोला नहीं गया, और ये तभी हो सकता है जब हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे और उससे बात करना सीखेंगे। आज की कलीसिया सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, परमेश्वर से बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनकी आवाज उनसे नहीं आ रही। इसका मतलब यह है उनका उद्धार कहीं ना कहीं उन्होंने अपने उद्धार में जो है डरते और कांपते हुए वो कार्य को पूरा नहीं किया है। इसलिए कहता है एजरा की, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उनके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। तो हमें भी हमेशा इसी सत्य उपदेश और वचन को सीखने के लिए अपना हृदय और हमारा मन उसकी ओर डाइवर्ट करना है मेरे चीजों। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा विषय है सत्य उपदेश, मेरा विषय है सत्य उपदेश, और हम सत्य उपदेश के विषय में आज हम थोड़ा देखेंगे। और ये विषय कहता है प्रेरितों की शिक्षा, जो सत्य उपदेश है। हमारे साथ जो 9 बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आज 9 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 9 बातों में हमें मजबूती से, दृढ़ता से खड़े रहना है। पहला है पापों की क्षमा, दूसरा है पानी का बपतिस्मा, तीसरा है पवित्र आत्मा का अभिषेक, चौथा है रोटी तोड़ना और प्रेरितों की संगति यानी संतों के साथ संगति करना या कलीसिया के साथ संगति करना, पांचवा है प्रेरितों की शिक्षा यानी तालीम, डॉक्ट्रिन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की जीवित वचन के द्वारा
सियोन के सत्य उपदेश को मानना और उस पर चलना। छठवीं बात, अलगाव का जीवन, संसार से अलग रहते हुए जीना। सातवां, दिव्य चंगाई, परमेश्वर के लिए हमेशा दिव्य चंगाई, ना कि सांसारिक चंगाई, ना कि किसी और चंगाई के पीछे भागना, लेकिन परमेश्वर से स्वयं दिव्य चंगाई की उपेक्षा रखना और उसी से अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना। आठवां है पवित्रताई का जीवन, लाइफ ऑफ होलीनेस। और नौवां है यीशु मसीह का गुप्त आगमन और हमारा पुनरुत्थान। इस विषय में हम बारी बारी करके हर एक उपदेश को सही रीति से गहराई से हम सीखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि इस विषय के बारे में हमें गहराई से सीखना है, इसीलिए मेरे अजीजों हमें इसके लिए समय व्यतीत करना पड़ेगा। इसमें हमें गहराई से ज्यादा समय हमें व्यतीत करना पड़ेगा, हमें प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा। ये गहरा उपदेश है जिसे न जानने की वजह से कई लोगों का आत्मिक जीवन नाश हो गया है। इब्रानियों 2:3 कहता है, इब्रानियों 2:3 कहता है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों बच सकते हैं। हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से, बड़ा उद्धार वहां लिखा है। बड़े उद्धार का मतलब क्या है कि मेरे अजीजों को कहता है कि हम अपने उद्धार जो है सबसे बड़ा है, बुनियादी विषय है, सीरियस इशू है। आज के दिन में लोग उद्धार के विषय में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आशीषों के बारे में, बरकतों के बारे में, समस्या समाधान के बारे में, चंगाई छुटकारे के बारे में, तेल के बारे में, ब्लेसिंग्स के बारे में और भविष्यवाणियों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के पीछे चलने के बारे में। इन सब बातों की चर्चा वो कर रहे हैं, लेकिन उद्धार के विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहा, जो सीधा हमारे आत्मिक जीवन से, हमारे नरक और स्वर्ग के फैसले का एक बुनियादी चट्टान है, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ है। तो हमें निश्चय कैसे होगा? हमारा जिस रास्ते में चल रहे हैं, हमारा उद्धार जब तक हम सिद्ध नहीं हो। तो जिस प्रकार हम देख रहे हैं उद्धार क्या है, नए यरूशलेम की ऊंची दीवार के बारे में हम देखेंगे, और ये दीवार दिखाती है हमारे उद्धार के विषय में। नया यरूशलेम के बारे में हमने देखा है, उसकी बुनियादी पत्थर देखेंगे, और उसके नया यरूशलेम जो है उसकी जो दीवार है वो हमारा उद्धार को प्रकट करता है। उस दीवार की ऊंचाई इस बात को दर्शाती है कि इससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन उठा लिए जाए, इस दुनिया में जीवन जीते समय हमें अपने उद्धार को मजबूत और स्थिर करना है। 9 प्रकार के उद्धार की बातों को हमें प्रकट करना है। जितना विशाल दीवार होगा उतना ही हमारा उद्धार मजबूत होगा। हम देखते हैं कि इजरायली लोग उस वेस्टर्न वॉल के सामने आकर प्रार्थना करते हैं जहां पे उनका दीवार टूट गया हुआ है। लेकिन मेरे अजीजों, आप और मुझे और आपको और मुझे परमेश्वर ने कभी भी इस प्रकार से दीवार पर रोने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने उद्धार की उस दीवार को मजबूत और स्थिर करने के लिए बुलाया है। इसीलिए प्रतिदिन हर रोज हमें उस उद्धार के विषय में चिंतित रहना है, हमें उस सत्य उपदेश के विषय में मनन करना है, खोजना है और मन लगाना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। इस प्रकार हम इस चित्र में देख रहे हैं, ये एक उदाहरण के रीति बताया गया है। जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 का 1 और से लेकर 4 तक, और प्रकाशित वाक्य 21 का 9 से लेकर 10 तक जब हम पढ़ते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सियोन पर्वत है, उस पर एक नया यरूशलेम है, वहाँ नया आकाश है और वहाँ एक नई पृथ्वी है। तो इस प्रकार से जो बनाया गया परमेश्वर का स्वरूप वचन के अनुसार जो स्वर्ग दिखाया गया है, हो सकता है इससे वो विपरीत हो, अलग हो, लेकिन जिस प्रकार से वचन में दिखाया गया है वो कहता है कि वहाँ नया यरूशलेम है। और वहाँ नया यरूशलेम है तो उसकी एक दीवार भी है, उसकी एक शहरपना है, और उसकी वो शहरपना दिखाता है कि हमारा जो उद्धार है, हमारा उद्धार कितना मजबूत होना चाहिए, हमारा उद्धार कितना स्थिर होना चाहिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा उस सत्य उपदेश को जानते हुए हम परमेश्वर के पीछे में उस मजबूत उद्धार और दिव्य उद्धार के साथ हम चलें, उस गहरे अपनी दीवार को मजबूत करें, अपने शहरपना को मजबूत करें जो हमारी उद्धार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तभी भजन संहिता 132 का 13 और 14 कहता है, क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है, और क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है। और हम देखते हैं इसमें लिखा है
क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसने अपने निवास के लिए चाहा है। सियोन को अपने निवास के लिए परमेश्वर ने चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा निवास स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। परमेश्वर ने सियोन को अपने निवास स्थान के लिए चाहा है। स्वर्ग सियोन, इस संसार का सियोन नहीं, इस आज के इजरायली और आज के यहूदियों का सियोन नहीं, जो इसराइल की भूमि यरूशलेम की बुनियाद को दिखाता है, जहां अब्राहम ने इसहाक को बलि किया, वो सियोन का पहाड़ नहीं, लेकिन वो हमारा जो है वो देश जो अब्राहम ने अपनी आंखों से देखा और देखकर अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हमारे जीवन में इसी प्रकार हम इस विषय को देखें। परमेश्वर ने इस पर्वत को, परमेश्वर ने सियोन को जो है चुना है और सियोन को चुनकर अपने लिए अलग किया हुआ है। सियोन परमेश्वर के हृदय का विषय है, क्योंकि परमेश्वर वहाँ निवास करता है और परमेश्वर वहाँ रहता है। क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय उसका 8 से हम जब पढ़ते हैं, 11 तक पढ़ते हैं, 11 अध्याय 8 से लेकर, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो रहा था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, हम इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर स्वयं इस स्थिर नींव वाले नगर को बनाने वाला है। उस नए यरूशलेम को बनाने वाला परमेश्वर ही है, उस सियोन को बनाने वाला परमेश्वर ही है। परमेश्वर के अलावा और कोई और नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने उसको चुना है, युगान युग के विश्राम स्थान के लिए उसने इस स्थान को चुना हुआ है, क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है, उसने अपने निवास के लिए उसे चुना हुआ है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसे चाहा है। और ये भविष्यवाणी के रीति में परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर सियोन को चुना है, और जहां आप और मैं वास करने वाले, मेरे अजीजों, आप और मैं वहां जाने वाले हैं, वही न जा पाए, इसीलिए अधर्म का भेद हमसे लड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, उसमें इतनी ताकत नहीं, इतनी शक्ति नहीं जो आपको रोक सके, इतनी कुवत नहीं कि वो आपको रोक सके, क्योंकि महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहने वाला पिता परमेश्वर अगर हमारे साथ है, वो स्वर्ग सियोन की हालेलुया अनुग्रह हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर जो स्वर्ग सियोन से अनुग्रह भेजने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में है, तो हम किसी प्रकार न डरेंगे न घबराएंगे। उस प्रेरितों की शिक्षा में बने रहेंगे, संतों की शिक्षा में बने रहेंगे, हम उपदेश में बने रहेंगे, और एक दिन जरूर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। दाऊद कहता है मैं बहुत जल्द परमेश्वर को अपना मुंह दिखाने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ना लज्जित होंगे ना घबराएंगे। इसलिए प्रेरितों की शिक्षा में हमें ध्यान देना है। प्रेरितों की शिक्षा और सत्य उपदेश में बने रहें, दृढ़ता से बने रहें, अधिकार से बने रहें, ना घबराएं, ना पीछे हटे, क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। सच्चाई के साथ में रहने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेरित शिक्षा की 9 बातों को हमें ध्यान रखना है, इन 9 विषयों को हमें ध्यान रखना है। पापों की क्षमा, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, रोटी तोड़ना और संगति करना, प्रेरितों की शिक्षा, अलगाव का जीवन, दिव्य चंगाई, पवित्रताई का जीवन, और यीशु मसीह का गुप्त आगमन, और हमारा संपूर्ण पुनरुत्थान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा संपूर्ण पुनरुत्थान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करें इस विषय के लिए। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम जानते पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में हमारे साथ हैं, हम आपने हमें ना छोड़ा ना हमें त्यागा। इस प्रकार मत्ती 28 में आपका वचन कहता है जगत की आखिर तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जाओ जाके हालेलुया चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है सबको आज्ञा मानना सिखाओ। हालेलुया। वचन सिखाइए, उसे मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के आखिर तक तुम्हारे साथ बना हूं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके इस अद्भुत वचन के लिए। न संसार की बातें, न संसार का विचार, लेकिन परमेश्वर आपका विचार हमारे जीवन में बना रहे, आपका अभिषेक हमारे जीवन में बना रहे। पिता परमेश्वर इन प्रेरितों की शिक्षा को सिखाने के लिए परमेश्वर तो अनुग्रह और कृपा कर परमेश्वर। ये एक एक विषय, एक एक बात परमेश्वर लिया, पापों की क्षमा के लिए, पानी का बपतिस्मा के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, रोटी तोड़ना और संगति करने के लिए, प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए, अलगाव का जीवन में रहने के लिए, दिव्य चंगाई में खड़े रहने के लिए, पवित्रता के जीवन में खड़े रहने के लिए, और यीशु मसीह का गुप्त आगमन और उसके पुनरुत्थान की बाट जो होने के लिए परमेश्वर तुम्हें तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही दीवाल के बारे में हम आज देखेंगे। हमारी प्रेरित मेरा विषय यही है मेरा चीज़ों, हमें शिक्षा में, हमें सत्योपदेश में बने रहने के लिए जो खोज हम कर सकते हैं, जो मेहनत हम कर सकते हैं, उसे हमें लगातार करते रहना है। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 12 वचन कहता है, 21वां अध्याय उसका 12 वचन कहता है, और उसकी शहरपना यानी नए यरूशलेम की शहरपना, और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी, उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। वहां एक बात खास बता रही मेरे अजीजों की, नया यरूशलेम की शहरपना बड़ी ऊंची थी। ये इसका आत्मिक भेद ये है कि हम विश्वासियों को, हम सियोन के यात्रियों को, हम वो लोग जो चुने हुए हैं परमेश्वर के तंग रास्ते पर क्रूस को लेकर चलने वाले प्रभु के सारे संतों को परमेश्वर वचन कह रहा है कि हम उसकी शहरपना, हमें अपनी शहरपना को मजबूत बनाना है, बड़ी ऊंची बनाना है। शहरपना को यानी ऊंची बनाना है, दीवार को ऊंची बनाना है, हमारे उद्धार को मजबूत करना है, हमारे उद्धार को स्थिर करना है, हमारे उद्धार को इतना बुलंद करना है ताकि अधर्म का भेद इस दीवार को फांद कर अंदर ना आ सके। अधर्म का भेद इस दीवार को देखते ही थरथराए और डरे। इस दीवार को हम देखते हैं जो हमारे स्क्रीन पर है, ये कोई ऐसी मामूली दीवार नहीं है, ये बहुत ही ऊंची और प्रचंड दीवार है। इसके ऊपर ना इसको कूद कर जाना इतना आसान नहीं है मेरे अजीजों। इसके बारे में सोचना ही अंधकार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो इसको बिल्कुल भी जो है पार नहीं कर पाएगा। जितनी ऊंची दीवार होगी उतना बड़ा मजबूत उद्धार होगा, और जितना मजबूत उद्धार हमारा होगा, मैं अनुभव से आपको बताता हूं, अधर्म के भेद का एक अंश भी आपके अंदर में नहीं आ सकता, एक अंश भी आपके अंदर से आ नहीं सकता। नए यरूशलेम की ऊंचाल जो दीवार जो है, ऊंची दीवार है, बड़ी दीवार है नए यरूशलेम की। प्रेज़ लॉर्ड। जिस दर्शन से प्रभु ने हमको बुलाया है, जिस विषय से प्रभु ने हमको बुलाया है, जिस अगुवाई में प्रभु ने हमको खड़ा किया है मेरे अजीजों, वो महान अगुवाई है। उस अगुवाई में हम चलते रहें, पवित्र अगुवाई में हम चलते रहें। वही सत्य उपदेश है, वही सही मार्ग है, वही सही रास्ता है, वही तंग रास्ता, वही क्रूस उठाना है, वही कांटों के मार्ग में चलना है, वही दुख उठाते हुए चलना है, हमारे शरीरता को मारते हुए चलना है, हमारे जो हमारे अंदर जो मैं है उसे घटाते हुए चलना है, नम्र और दीन होते हुए, पापों के ऊपर जय प्राप्त करते हुए, लड़ते हुए, जय प्राप्त करते हुए हमें परमेश्वर के उस सिंहासन पर बैठना है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब दाऊद को अभिषेक किया गया राजा बनने के लिए, मेरे जो कई साल उसको इंतजार करना पड़ा, कई सालों तक उसको इंतजार करना पड़ा, और तब जाकर के उसे जो है यरूशलेम में इस्राएल गद्दी में वो बैठकर राज्य करने पाया। क्यों मेरे अजीजों? क्योंकि उससे उसकी एक लड़ाई थी। उसकी लड़ाई शाऊल से थी, और शाऊल राजा जो था लड़ते हुए उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दाऊद जो है बिल्कुल भी न डरा न घबराया, लेकिन उसी के साथ में वो लड़ता रहा। और वचन कहता है कि नाले से होकर गया, गटर से होकर गया, जंगल से होकर गया, चट्टानों से होकर गया, गुफाओं में रहकर छुप कर रहा, मार खाया, दुख सहा, लेकिन कभी भी उसने शाऊल पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अत्याचार को सहता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय आया कि परमेश्वर ने उसे इस्राएल का राजा बनाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमने इस नए यरूशलेम के 12 पत्थरों के बारे में नाम सीखा है, और इनके बारे में हम जानते हैं कि ये एक एक पत्थर जो है अद्भुत उन स्वभाव को प्रकट करता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुना हुआ है। एक एक पत्थर जो है हमारे स्वभाव को प्रकट करता है, एक एक बात हमारे जीवन में उस स्वभाव को प्रकट करती है। इसीलिए हम आए उस स्वभाव को प्राप्त करें जो परमेश्वर चाहता है कि हमें इस जमाने में दे। तो सबसे पहला विषय जो हम आज सीख रहे हैं वो है पापों की क्षमा। लूका 1 उसका 77 में लिखा है, लूक 1:77 वचन में लिखा है, और कहता है कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है।
पापों की क्षमा पहला दीवाल का पहला जो स्टेज है, हमारा जो पहला लेवल है, पहला स्तर जो है, पापों की क्षमा से शुरू होता है। और वहां लिखा है कि उनके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हालेलुया। पापों की क्षमा, हालेलुया। पापों की क्षमा हमारे लिए बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। बिना पापों की क्षमा से हम परमेश्वर को कदापि नहीं देख पाएंगे, हम कदापि परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे, हमारा उद्धार ही नहीं होगा। पापों की क्षमा हमारे लिए बहुत ही गहरा विषय है, क्योंकि दाऊद भी इस विषय को प्रकट करता है कि हम भजन संहिता 51 का 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली बातें दोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ही ज्ञान सिखाएगा। जी हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि दाऊद एक ऐसी परिस्थिति में पड़ गया है, उसने पाप किया है और पाप करके वो परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लेता है और उससे विनती करता है कि मुझ पर दया कर और मेरे अपराधों को मान कर मेरे अपराधों को मिटा दे। क्योंकि वो दाऊद जानता है परमेश्वर दयालु है और दया करने वाला परमेश्वर है। जब वो दया करेगा तो उसके ऊपर आने वाला दंड जो है, सजा जो है, उसके ऊपर से मिट जाएगी। परमेश्वर दयालु होने के कारण हमें सजा नहीं देता है। लय व्यवस्था 17:11 कहता है, लय व्यवस्था 17:11 कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। परमेश्वर ने कहा प्राण के कारण लहू से प्रायश्चित होता है, और कोई बकरे का लहू नहीं, कोई बैल का लहू नहीं, लेकिन इब्रानियों पत्र कहते हैं कि सिद्ध लहू प्रभु यीशु मसीह का एक ही बार हमें पवित्र और शुद्ध करके हमें पर्दे के भीतर ले आता है और हमें परमेश्वर के सामने योग्य बनाता है, हमें धर्मी बनाता है। उसके लहू के अलावा और कुछ भी नहीं है जो हमें हमारे गुनाहों को माफ कर सके। मेरे अजीजों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं नीति वचन 16:6 जब पढ़ते हैं, नीति वचन 16:6 कहता है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। यहोवा के भय मानने के द्वारा बुराई से करने से बच जाता है। हमें पाप से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर से डरना है। जो परमेश्वर से डरता है वो कभी पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। यही सच्चा वचन है, उपदेश है। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और पर यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। हम पढ़ते हैं याकूब 4:4 कहता है, हे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार से मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर के पास हमारे सामने दो ही ऑप्शन है, एक संसार है या परमेश्वर है। दोनों के बीच में रहकर जीवन बिताने वाले विश्वासी कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। अगर हमें सिद्ध होना है तो सबसे पहले यहोवा का भय मानना है। यहोवा का भय मानते ही परमेश्वर हमें जय देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमें जो है हमें वो आशीष देता है ताकि हम संसार से लड़कर जय पाएं। मेरे अजीजों, अगर हम इस बात को जाने कि हमने सब कुछ जो किया है काम, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे पर न्याय डाल सकता है। परमेश्वर हमें उसी समय उठाकर नरक की आग में फेंक सकता है। हमने वो कोई काम नहीं किए, ना कोई अच्छा काम, ना चैरिटी वर्क, ना समाज सेवा, ना हमारे अच्छे गुण, ना हमारे स्वभाव, ना हमारी अच्छी अच्छी बातें, ना हमारी अज्ञानता। कोई भी विषय हमें स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं कर सकता। केवल और केवल सिद्ध प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें छुड़ाता, बचाता और तैयार करता है प्रभु यीशु मसीह के
के गुप्त आगमन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कई बार हम इन विषयों को न जानते हुए हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या पाप कर रहे हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए हम जाने अनजाने में आई डोंट केयर वाला जीवन जीते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन, इसी प्रकार हम नाश की ओर जा रहे हैं। उसी प्रकार सोचना अगर हमारे जीवन में है तो हम कभी भी प्रेरितों की शिक्षा में स्थिर नहीं रह पाएंगे। हम अधर्म के भेद के प्रकोप में पड़ जाएंगे और अंत में मसीह विरोधी बन जाएंगे। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए हमें परमेश्वर के जीवित वचन के सामने इस प्रकार से जीवन बिताना है। जब हमारी गलती का हमें एहसास हो जाता है तो हम अपने आप को नम्र कर देते हैं, हम अपने आप को नम्र कर देते हैं, हम अपने आप को प्रभु के आगे हलीम और दीन कर देते हैं, हम्बल कर देते हैं। हमारी घमंड नहीं, हमारी क्रोध नहीं, हमारी संसारिक बातें नहीं, लेकिन प्रेरित शिक्षा कहती है हालेलुया, आई डोंट केयर नहीं, यस आई डू केयर, हालेलुया, आई डू केयर। मैं इस बात की चिंता करता हूं मैं नाश की ओर चला जाऊं, मैं इस बात की चिंता करता हूं मैं नाश की ओर न जाऊं और वहां से बचा लिया जाऊं। हालेलुया, प्रभु ने आपको चुनकर अलग किया है, परमेश्वर ने आपको चुनकर नियुक्त किया है, परमेश्वर ने अपने प्रेम को आपके ऊपर प्रकट किया है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को से प्रेम करता है, जैसे पिता ने आपको चुना हुआ है, वैसे ही परमेश्वर ने आपके ऊपर दया किया, परमेश्वर ने आपको प्रेम किया। आप उसके वचन के बीज के द्वारा आपका और मेरा नया जन्म हुआ है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23 वचन कहता है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज के द्वारा सदा ठहरने वाले परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। यशायाह 53 उसका 10 वचन कहता है, क्योंकि उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के वंश और उसका घराना बन जाते हैं, उसका बीज बन जाते हैं। मेरे अजीजों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें इस बात का डर होना है कि कहीं परमेश्वर हमें अपने घराने से अलग ना कर दे, अपने सहभागिता से हमें अलग ना कर दे। इसीलिए हमेशा हम उसके हाथों में एक हालेलुया पश्चाताप के साथ में हमें अपना जीवन बिताना है, पश्चाताप से अपना जीवन में व्यतीत करना है, ताकि हम उसके हाथों में उस पश्चाताप से रहें। क्योंकि जो पश्चाताप करता है प्रभु के आगे, उसके चेहरे पे एक आशीष और एक खुशी का अनुभव हमेशा रहता है। अगर प्रभु ने मुझे माफ कर दिया है तो मुझे मेरे चेहरे पे कैसे एक आनंद है, मेरे चेहरे पे एक खुशी है, मेरे चेहरे पे वो एक आनंद है जो प्रभु ने मुझे दिया है, वो गहरा आशीष है। लोग देखकर कहते हैं कि आपके चेहरे पे इतने दुखों के समय में भी आपके चेहरे पे इतनी अनुग्रह कहाँ से आई, इतनी ग्रेस कहाँ से आई, इतना आशीष कहाँ से आया? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरे पापों को माफ कर दिया है और मैं निरंतर उसकी उपस्थिति में रह सकता हूँ। ये बात मैंने सीख ली है मेरे चीज़ों। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि उसने हमें चुना है, हमें अपना एक नया अपना इकलौता बेटा बना लिया है, ताकि हम उसके उद्धार से हम हर्षित हो जाए। भजन संहिता 51:12 कहता है, अपने लिए एक उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल, एक नई आत्मा, नया स्पिरिट देकर मुझे संभाल और मेरे गुनाहों को माफ कर। हम जो उपदेश सीख रहे हैं मेरे अजीजों, ये उपदेश है माफी मांगने का उपदेश है। हमेशा हमेशा निरंतर माफी मांगते रहें। ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन प्रोसेस नहीं है, ये हमेशा परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के घुटने में आकर इस नम्र और दीन स्वभाव को ग्रहण करना है। हालेलुया, हमें माफी मांगना है, प्रभु से हमें दीन होना है और नम्र होना है, क्योंकि समय आ चुका है कि हम प्रभु के सामने माफी के साथ में खड़े हो जाएं। जब हम माफी मांग लेते हैं तो एक बच्चे के समान हमारे चेहरे पे खुशी और आनंद आ जाती है, क्योंकि उसने हमें माफ कर दिया है। और जब उसने हमें माफ कर दिया है, हमें आशीष दी, हमें अनुग्रह दिया है कि हम उस खुशी को महसूस कर सकें। एक पिता के समान उसने हमें संभाला, हमें गले लगाया, हमें चुन लिया, हमारे पिछले सारे पापों को भूलकर हमें माफ कर दिया और हमें नया बना दिया, हमें सब कुछ नया बना दिया। हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन हमें उसने क्या कर दिया? सारे गुनाहों को माफ कर दिया मेरे अजीजों। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जानते हैं फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, हमारे किए हुए काम सब पाप के थे और हमें अनंत काल की दुख भोगना था, लेकिन प्रभु ने हमें बचा लिया। हम उसके लायक नहीं कि हम उसके सामने खड़े हो सकें। हमने जो काम किए हैं पवित्र काम नहीं है मेरे अजीजों। मनुष्य अपने आप को जान ले, मनुष्य अपने आप को परख ले, मनुष्य अपने आप को समझ ले। मनुष्य है ही का, मनुष्य मिट्टी का है, मनुष्य घास का है, मनुष्य की जीवन एक वायु के समान है, एक छाया के समान, परछाई के समान है। मनुष्य उस भाप के समान है जो उड़ जाता है।
हालेलुया। इसीलिए हम इस पाप से ना खेलते रहें। प्रभु से प्रेम करो, लेकिन हालेलुया, लेकिन हम उस पाप के साथ में ना खेलें। प्रभु के सामने चरणों में झुक जाएं। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में हो, पाप का भय नहीं, लेकिन परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए मेरे चीजों। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम विश्वास करते हैं मैं पापी हूं, प्रभु के पास चरणों में झुकते हैं और प्रभु से माफी मांगते हैं, तो मेरे चीजों परमेश्वर हमें माफ करके वापिस हमें स्थिर खड़ा करता है। हालेलुया। हम प्रभु के आगे अपने हृदय को डाल देते हैं और सत्य उपदेश ये कहता है हर रोज प्रतिदिन प्रभु के सामने इसी चरित्र से आए, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। क्योंकि वचन भी कहता है उसने उद्याचल असल से जितनी दूर है, उसने मेरे अपराधों को उसी ने उतने ही दूर कर दिए हैं। हालेलुया। भजन संहिता 103 का 12 कहता है। यशायाह 38:17 कहता है, देख शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। मेरे सारे पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। यशायाह 44:22 कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। भजन संहिता 103 उसका 12 और यशायाह 38:17 और यशायाह 44:42 भी कहता है कि परमेश्वर मेरे अपराधों को माफ कर दिया है। यशायाह 43:25 हम देखेंगे, वहां लिखा है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। जी हाँ मेरे जीसो, वो पापों को स्मरण नहीं करता, ये बात भी हमने सीखा है। मीका 7:18 से लेकर 19 तक वचन कहता है, तेरे सामने ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए को अपराध को ढांप दे, और वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमें अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तो अपने सब कामों को गहरे समुद्र में डाल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ मेरे जीसो, प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 19 से लेकर 20 तक कहता है, इसीलिए मन फिराओ और लौटाओ कि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए और हम उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिराओ और लौट आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए मेरे अजीजों एक मेमना जो है बलिदान किया है। हमने देखा है अजाजेल के विषय में, अजाजेल वो मेमना है जिसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर लेकर, अगर आप लेवी व्यवस्था 16 का 21 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे तो हमें इस बात को मालूम चलता है कि अजाजेल ने सारे अधर्म को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए वो दोषी बन गया और जंगल में बियाबान में चला गया। यीशु मसीह ने ही हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। हम जब क्रूज के पास में आते हैं, इस बात को परमेश्वर प्रकट करता है कि हमारे व्यक्तिगत पाप, हमारे शरीर के सारे पाप और सारे किए हुए गलत काम हम प्रभु के सामने मान लेते हैं। जब हम मान लेते हैं तो वो आत्मा का वो पवित्र गुण और स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट होता है। हमारे ऊपर से न्याय के और दंड की आज्ञा हट जाती है और व्यक्तिगत रीति से हमारा जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाता है। जी हाँ, इब्रानियों 9 उसका 22 वचन कहता है, इब्रानियों 9 उसका 22 वचन, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिन। देयर इज नो फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, वही हमारे लिए उद्धारकर्ता बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हमें जो वचन हमें आज परमेश्वर सिखाते हैं, लूका 11:4 कहता है, और हमारे अपराध, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे भी तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना है और हमें अपने भाइयों को माफ़ करना है। यही हमारा सबसे अहम मुद्दा है, हमारे लिए अहमियत की बात है। 4
क्षमा को हम प्राप्त करते हैं। वचन के अनुसार हम 4 क्षमा को प्राप्त करते हैं। पहली क्षमा है न्यायिक क्षमा। हमें कौन सी क्षमा मिली है? हमें किस बात की माफ़ी मिली है? किस बात की क्षमा मिली है? संहिता 32 का 1 और 2 कहता है, क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जैसे मेरे अजीजों, हमारे ऊपर कोई कर्ज है, हमारे ऊपर कोई लोन लिया हुआ है, तो प्रभु ने उन सारे कर्ज को, पाप का कर्ज को उसने मिटा दिया है। उसका पूरा भुगतान में हमारे लिए कर दिया है। उसने बहुमूल्य रक्त बहाकर उन सारे ऋणों को माफ कर दिया, हटा दिया गया है। मेरे पिता अब उन पापों को कभी याद नहीं करता है। इसीलिए हमारे जीवन में हमें जो मिली आशीष है, न्यायिक क्षमा हमें मिली है। दूसरी बात हमें मिली है, अभी हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, नो जजमेंट। परमेश्वर ने न्याय हमारे ऊपर से हटा दिया है। इसीलिए हमें पापों की क्षमा हर वक्त, हर समय, हर रोज हमें इस पापों की क्षमा से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे पापों की क्षमा कर, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, ताकि हमारी वो पूरी क्षमा परमेश्वर तू करे और हम पर दया करके हमें वापस खड़ा करे, वापस तो हमें स्थिर करे, वापस हमें मजबूत करे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें न्याय के लिए नहीं, परमेश्वर ने उस अपने साथ सिंहासन पे बैठकर राज्य करने के लिए बुलाया है। दूसरी माफ़ी उसने दी है हमें, वो मेल मिलाप की माफ़ी, वो पिता की क्षमा दी है। उसने हमें अपना पुत्र बना लिया है। पहले हम आदम की संतान थे और जो पाप किया, जो गलत काम किया, उससे हम नाश की ओर जा रहे थे। परमेश्वर की दंड की आज्ञा हमारे ऊपर हो चुकी थी। हम उसके दंड के लिए तैयार थे। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर की आत्मा ने हमें, हालेलुया, आज प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने वो प्राण, वो दोष बलि, वो कुर्बानी हमारे लिए बन गया, कुर्बान हो गया। यशायाह 53 का 10 कहता है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तो वह अपना वंश देखने पाएगा। जब वह प्राण दोष बलि करे तो वह अपने वंश को देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। मेरे अजीजों, कलवरी क्रूज पे सबसे बड़ी परमेश्वर की इच्छा यही थी। यह सबसे बड़ी बात परमेश्वर की थी। परमेश्वर ने स्वयं अपने दिल से इस बात को जानता था। हम युगों से पहले, सबसे पहले उसकी हृदय में यही योजना थी कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, स्वयं को इस पृथ्वी भेजेगा और वो कुचल दिया जाएगा और वो रोगी कर दिया जाएगा, यानी वो कलवरी क्रूज पर कमजोर हो जाएगा। कलवरी क्रूज पर उसको डाल दिया जाएगा, उसको कीले ठोके जाएंगे, उसको नाना प्रकार की पीड़ा दी जाएगी। वो एक बलिदान की रीति में क्रूज पर टंगाया जाएगा। और जैसे ही वो क्रूज टंगाया जाता है मेरे अजीजों, आपकी और मेरे लिए वो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, वो हमारे लिए वंश का रास्ता खोलता है। वो परमेश्वर का वंश का, वो बीज का रास्ता खोलता है। जैसे पतरस कहता है, पहला पतरस पहला अध्याय उसका 23 कहता है कि हमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमने नया जीवन पाया है। यूहन्ना 1:1 में कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14 कहता है वचन देहदारी हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूज के पास आकर जब हम माफी मांगते हैं, गुनाहों का इकरार करते हैं, कबूल करते हैं और उन पापों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और प्रभु के हाथों में अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, तो परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर, परमेश्वर आपके समर्पण को देखकर, परमेश्वर आपके हृदय की सच्चाई की हालत को देखकर आपको माफ करके आपके अंदर उस बीज को बेचकर एक नया भीतरी मनुष्यत्व आपके अंदर उत्पन्न करके आपको अपना बेटा बना देता है, आपको अपना पुत्र बना लेता है लिया। और जब बाप पुत्र बना लेता है तो वो अपना वारिस भी ठहराता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता और उसके संतान के बीच एक सहभागिता तैयार होती है। वो बलिदान के द्वारा मेरे और मेरे पिता के बीच में जो सहभागिता तैयार हुई है वो उस पवित्र बलिदान के द्वारा है जो कलवरी क्रूज पर हुआ है। और उसके द्वारा मैं परमेश्वर का परिवार बन गया हूँ, स्वर्गीय खानदान और घराना हम लोग बन गए हैं। ये आशीष मुझे मिली है। मैं पिता की क्षमा को प्राप्त किया हूँ, मैंने पैटर्नल फॉरगिवनेस पाया है।
प्रेस लिया। मैंने उस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के। तीसरी बात मेरे जीवन में है व्यक्तिगत क्षमा। व्यक्तिगत क्षमा मुझे परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। पहला उसने न्यायिक क्षमा दिया है, दूसरा उसने पिता की क्षमा हमें दिया है। हालेलुया। और तीसरा है व्यक्तिगत क्षमा हमें परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे भी हमें ग्रहण करना है, उसे भी हमें पहचानना है कि वो क्षमा क्या है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और वो क्षमा कहता है परमेश्वर के साथ जो वर्टिकल डायमेंशन है और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, यानी दोनों रीति से वो हमारे साथ परमेश्वर ने यानी पिता के साथ और मनुष्यों के साथ एक हालेलुया सहभागिता हमारे निर्माण किया है। औरों के अपराधों को क्षमा करके परमेश्वर साथ संगति कायम करना। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी अपने अपराधों को क्षमा कर। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जैसे जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, परमेश्वर ने हमें क्षमा करके हमारे अपराधियों को जिन्होंने हम पर जुल्म ढाए, हम पर किसी ने जो गलत कार्य हमारे पर किया, उसी को हमें क्षमा करके हमने उनके साथ एक रिश्ता कायम किया। और हमने पिता के साथ भी हमें वही रिश्ता, पवित्र रिश्ता कायम किया। मरकुस 11:25 कहता है, और जब भी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के साथ हमने जो हमारे भाई से हमें व्यक्तिगत क्षमा लेनी है और पिता का हमें व्यक्तिगत क्षमा लेनी है। और तीसरी बात है जो लूका 17:3 कहता है, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने कलीसिया में ये क्षमा को देकर हमें एक कर लिया है। चौथी बात हमें बताता है परमेश्वर वचन दूसरा कुरिन्थियों 5 से लेकर 10 तक कहता है, उसमें लिखा है हमें चौथी बात है कलीसियाई क्षमा हमारे जीवन में आई है। परमेश्वर कलीसिया के साथ संगति कायम होना। और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं, कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जान के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसमें मैं भी क्षमा करता हूँ, उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि कलीसिया में एक दूसरे को हमें क्षमा करना है और इसके द्वारा कलीसिया में एक प्रचंड एकता और उस प्रेम का हमें जो है प्रतीक बनना है, उदाहरण बनना है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है मेरे दोस्तों। इसलिए जो आज हमने विषय सीखा है वो आज जो विषय है हमारे पापों की क्षमा, यहाँ पे मैं आज के इस सेशन को खत्म करना चाहूँगा। इसीलिए हमें उन 9 बातों को याद रखना है जिन 9 बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें दिया है। उन 9 बातों को याद रखें और उन 9 बातों से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उसमें सिद्ध बना, प्रभु हमें आपके आगमन के लिए तैयार करें, प्रभु अधर्म के भेद से लड़ने के लिए हमें शक्ति दें, प्रभु हमें अधर्म के भेद से लड़कर जय पाने में हमें वो शक्ति और सामर्थ्य दे जिसके द्वारा आप हमें सिद्ध बनाकर हमें अपने साथ हमेशा के लिए कायम करने वाले हैं। पिता, क्योंकि मेरे पास वो ताकत नहीं, वो शक्ति नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने मुझे चुना हुआ है। हालेलुया। प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए पिता मेरे अजीजों, हालेलुया, परमेश्वर ने जिस प्रकार हमें वो शक्ति दी है, वो सामर्थ्य दी है, उसे याद करें। इन 9 बातों को हम ध्यान रखें, ये बुनियादी हिस्से हैं, इसे हम और दृढ़ता से कायम करें। मैं जानता हूँ कि आपको इन वचनों के बारे में पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर से हम इस पर मनन करें और अंधकार की शक्तियों पर लड़ते हुए जय पाते हुए हम आगे बढ़ें, क्योंकि इस पर हम स्थिर रहें। दीवार मजबूत रहेगी तो अंधकार कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रेरितों की शिक्षा सत्य उपदेश यही कहता है, पापों की क्षमा, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, रोटी तोड़ना और संगति करना। प्रेरितों की शिक्षा, अलगाव का जीवन, दिव्य चंगाई,
पवित्रताई का जीवन और यीशु मसीह का गुप्त आगमन और हमारा संपूर्ण पुनरुत्थान। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर को इस जीवित वचन के लिए। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। हम इसके योग्य नहीं परमेश्वर कि हम आपसे माफ़ी मांग सकें। हम इसके योग्य नहीं कि हमारे उद्धार का दीवार को हम खुद स्थिर कर सकें। हालेलुया परमेश्वर, हम कमज़ोर हैं। पवित्र आत्मा को दीजिए ताकि हम शक्ति और सामर्थ्य और बल पाएं। पवित्र आत्मा को दीजिए ताकि परमेश्वर आपकी महिमा हमारे जीवन की तरह होने पाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिताजी हालेलुया कि आप बढ़े और हम घटते जाएं। आप बढ़े, हम घटते जाएं। आपकी महिमा हमारे जीवन में द्वारा होने पाए। पिता परमेश्वर, पिता हमें अनुग्रह कीजिए। पिता हमें शक्ति और सामर्थ्य और बल दीजिए परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी भेद की बात हम समझ रहे हैं, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, इसमें आपके नाम की बढ़ाई होने पाए, आप ही के नाम की महिमा होने पाए, आप ही के नाम को ऊंचा किया जाए परमेश्वर लिया। जो भी अंधकार शक्तियां कलीसिया के विरुद्ध में कार्य कर रही हैं, विश्वासियों को कमजोर कर रही हैं, विश्वासियों को पीछे खींच रही हैं, पीछे हटा रही हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक अंधकार शक्तियों को यीशु के लहू से काट कर उसे अलग करते हैं। पिता हमें सामर्थ दीजिए, पिता हमें बल और शक्ति और ताकत दीजिए ताकि सत्य उपदेश का प्रचार कर सके, हालेलुया दिलेरी के साथ प्रचार कर सके, हालेलुया बिना किसी डर और भय के परमेश्वर दिलेरी से हम प्रचार कर सके। परमेश्वर समय अंत खत्म हो चुका है, अंत निकट है। अभी हम सब खड़े हो जाएं, दिलेरी पाएं, शक्ति पाएं, सामर्थ पाएं और उस शक्तियों से लड़कर जय पाने के लिए पिता परमेश्वर आप हम पर अनुग्रह करें, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हम पर दया करें परमेश्वर, हम पर अनुग्रह और दया को बढ़ाइए परमेश्वर पिताजी। हम कई बार कमजोर हो गए थे, हम इसके लिए माफी चाहते हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हम अपने कमजोरी के तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें शक्तिशाली परमेश्वर यहोवा हमें बल और शक्ति और सामर्थ्य दे ताकि हर एक विषय को हम सीख कर आगे लोगों तक हम पहुंचाने वाले होने पाए। हर एक प्रकार की अंधकार शक्तियां फिर से यीशु के नाम से बांध दी जाए ताकि परमेश्वर सत्य वचन लोगों तक पहुंचने पाए। प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। पिता परमेश्वर तेरे हाथों में हर भाइयों को सौंपते हैं, उन पर दया कर, उन पर अनुग्रह कर, उन पर कृपा कर। तेरे पवित्र लहू को लगाते हैं, हर एक बुनियाद मजबूत हो जाए, हर एक दीवार मजबूत हो जाए, हर एक नया यरूशलेम मजबूत हो जाए, हर एक पत्थर जुड़कर पिता आपकी महिमा करने वाले होने पाए। पिता आपकी आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में बनने पाए। एक एक शक्तियां जो अंधकार से पीछे खिंचाती हैं, रोकती हैं, हटाती हैं, यीशु के लहू से काट कर उसे अलग कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता हमें शक्ति दीजिए, लड़कर जय पाएं, लड़कर जय पाएं, लड़कर जय पाएं, लड़कर जय पाने की शक्ति दीजिए परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। सारी प्रार्थना विनती और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है और मारानाथा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।